इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आजकल हर जगह लव जिहाद की चर्चा हो रही है। देश में अक्सर समय समय पर विभिन्न राजनीतिक दलों एवं हिंदूवादी संगठनों द्वारा इसकी चर्चा होना एक आम बात हो गई है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि लव जिहाद होता है और मुस्लिम युवक हिंदू लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन करवाकर लव जिहाद करते हैं। इसकी शुरुआत जब हुई, जब केरल हाई कोर्ट ने एक हिंदू महिला अखिला अशोकन की शादी को रद्द कर दिया था। अखिला अशोकन ने दिसंबर 2016 में मुस्लिम शख्स शफीन से निकाह कर लिया था। आरोप है कि निकाह से पहले अखिला ने धर्म परिवर्तन करके अपना नाम हादिया रख लिया, जिसके खिलाफ अखिला और फादिया के माता पिता केरल हाई कोर्ट पहुंचे, जिन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटी को आतंकवादी संगठन आईएसआईएस में फिदायन बनाने के लिए लव जिहाद का सहारा लिया गया। जिसके बाद केरल हाई कोर्ट ने अखिला और फादिया और शफीन के निकाह को रद्द कर दिया। लेकिन अखिला और फादिया के पति शफीन ने केरल हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इसी मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले की एनआईए जांच के निर्देश दिए। आतंकवादी घटनाओं की जांच करने वाली एजेंसी को अखिला और फादिया और शफीन के प्रेम विवाह में लव जिहाद और टेरर कनेक्शन का जिम्मा सौंपते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की वो भी गौर करने लायक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जिस तरह इंटरनेट गेम ब्लू व्हेल में किसी लड़के या लड़की को टास्क दिए जाते हैं और जिसमें उसे आखिरी में सुसाइड ही करना होता है, उसी तरह आजकल किसी को भी खास मकसद के लिए राजी करना आसान हो गया है। लेकिन वर्तमान का जो समयांतराल है, उस परिदृश्य में जो चल रहा है, उसको देखते हुए ये कहना मुश्किल हो गया है कि अगर कोई लड़की किसी गैर धर्म के लड़के या फिर किसी गैर धर्म के युवक से प्यार करती है और वह उसको विश्वास दिलाता है कि वह उसे प्यार ही करता है, इसमें धर्म आड़े नहीं आएगा, तो इस बात पर विश्वास करना अब कठिन हो गया है। क्योंकि अगर टास्क की बात करें तो ये टास्क एक धर्म में भी हो सकता है, और अगर इसको नाम दिया जाए तो क्या नाम दिया जाए, ये भी एक प्रश्न उठता है। क्योंकि वर्तमान के समय जो युवतियों के प्रति हमारे नौजवानों की मनोदशा है, उसे साफ साफ प्रतीत होता है कि आज की युवा पीढ़ी भटक सी गई है। वह नव युवतियों के शारीरिक आकर्षण के प्रति इतनी उतावली हो गई है कि वह गलत कदम उठाने से जरा भी नहीं सोचती कि इसके कितने गंभीर परिणाम उसको भुगतने पड़ सकते हैं। देखा जाए तो लव जिहाद अपने आप में ही एक सही शब्द है, क्योंकि जहाँ लव जिहाद जैसा शब्द होगा वहां पर प्रेम की कोई परिभाषा का अस्तित्व ही नहीं बचता। जहाँ जिहाद होता है वहाँ लव के लिए कोई जगह नहीं होती, और जहाँ लव होता है वहाँ जिहाद की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। माना कि इस्लामिक धारणा के अनुसार जिहाद उनके धर्म में एक पवित्र शब्द हो सकता है, लेकिन वर्तमान में जिहाद का मतलब मासूम और निर्दोष महिलाओं, पुरुषों और बच्चों का शोषण, उत्पीड़न और बर्बर से हत्याएं करना ही उनके लिए जिहाद का असली मतलब बन गया है। अगर मुस्लिम युवकों को धर्म ज़्यादा प्यारा है तो उन्हें हिंदू लड़कियों से दूर रहना चाहिए। हिंदू संगठन भी इसलिए इन प्रेम विवाहों के खिलाफ है कि इस तरह से हिंदुओं की आबादी कम करने का प्रयास चल रहा है। केरल में ऐसे कई संगठन हैं जो सुनियोजित तरीके से धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, और लव जिहाद भी इनमें से एक तरीका है जिसमें इस्लाम धर्म में लोगों को परिवर्तित किया जा रहा है। किसी भी व्यक्ति को लालच देकर या धमकाकर धर्म परिवर्तन कराना कानूनी रूप से भी गलत है और धार्मिक रूप से भी। मुस्लिम विद्वान भी ये कहते हैं कि किसी भी गलत तरीके से धर्म परिवर्तन उचित नहीं है। आतंकवादी और कट्टरवादी मुस्लिमों के कारण आज पूरे विश्व में मुसलमानों को शक की नज़र से देखा जा रहा है। यही समय है जब मुस्लिम समाज को गलत कहना सीखना होगा। दूसरे धर्म के व्यक्ति से प्रेम और विवाह हिम्मत का काम है, लेकिन कुछ लोगों के कारण ऐसे व्यक्ति शक के घेरे में रहते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि प्रेम में जो सारा त्याग महिलाओं से नहीं मांगा जाना चाहिए। यदि किसी हिंदू या मुस्लिम युवक को दूसरे धर्म की युवती से प्रेम होता है तो उसे अपना धर्म बदलकर युवती का स्वीकार करना चाहिए। तभी ये साबित हो पाएगा कि उसका प्रेम सच्चा है। सच्चा प्रेम त्याग नहीं मांगता बल्कि त्याग करता है। ये मुद्दा साल 2014 में उत्तर प्रदेश में भी जमकर गरमाया था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कई ऐसे मामले सामने आने लगे कि जहां जबरन हिंदू लड़की को शादी के बाद इस्लाम को कबूल करवाने के लिए मजबूर किया जाने लगा। ये भी आरोप है कई संगठनों की तरफ से
लगाए गए कि हाथ में कलावा और सिर पर तिलक लगाकर लव जिहादी दूसरे धर्म का होने का छलावा करते हैं। इन्हें बाइक और पैसा दिया जाता है ताकि ये लड़कियों को अपनी जान में फंसा सके। इसलिए लव जिहाद को एक नया नाम भी दिया गया जिसका नाम था रोमियो जिहाद। जब युवक अपना धर्म प्रेम के लिए छोड़ने की हिम्मत दिखाएगा तब उसे पता चलेगा कि उनका समाज उनके साथ कैसा व्यवहार करता है, जो शायद आज के समय में युवतियां इस व्यवहार को झेल रही हैं। इसी के चलते आइए देखते हैं कि मोहसिन रजा, जी हाँ मोहसिन रजा जो कि यूपी के अल्पसंख्यक राज्य मंत्री हैं। देखिए सर, काफी टाइम से आपने देखा होगा कि आदरणीय योगी जी और उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत गंभीर थी कि बच्चियों को बहला फुसलाकर उनको शादी के जाल में फंसाकर लव जिहाद के तहत बहुत बड़ा एक सिंडिकेट था जो काम कर रहा था, जिसके बारे में खुलासा हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने किया और जिसमें ऐसे लड़के पाए गए जिन्होंने दिनेश, रमेश और सुरेश नाम रखा हुआ था। बाद में जब पकड़े गए तो पता चला मुख्तार है, अंसार है, रईस है, इस तरह के नाम उनके निकले। और जो बच्चियां आई शिकायत करने, उन्होंने बताया कि हाँ यही लोग हैं जो एक बहुत बड़ा सिंडिकेट बनाकर प्रदेश में इस तरह के षड्यंत्र में शामिल हैं। इनके पीछे भी बहुत से लोग हैं। तो अब उन सब के लिए जो लोग इस तरह का षड्यंत्र कर रहे थे उनके लिए ये कानून लाया गया है और अब हमारी प्रदेश की बच्चियां सुरक्षित रहेंगी, परिवार बर्बाद होने से बचेंगे। और इसको लेकर पहले ही संकेत दे दिए थे उत्तर प्रदेश सरकार ने, आदरणीय योगी जी की सरकार ने, कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम कानून लाएंगे। और उसी क्रम में हम आज कानून लेकर आए हैं और इसमें 10 साल की कठोर सजा दिलाएंगे हम। और जो लोग इसके पीछे शामिल हैं अभी तो हम उनका भी खुलासा करेंगे कि ये आखिर कौन लोग थे जो एक बहुत बड़े सिंडिकेट के तहत एक संगठित अपराध जो हो रहा था, जिसको लव जिहाद के नाम से जाना जा रहा था उत्तर प्रदेश के अंदर। हमने धर्मांतरण को लेकर एक कानून पारित किया है जिसमें अब कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी जो भी इस तरह का कृत्य करेगा। इसलिए ये कानून का हम स्वागत करते हैं और आदरणीय योगी जी का भी धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने प्रदेश की बच्चियों को सुरक्षित करने के लिए कानून बना दिया। आइए अब सुनते हैं धर्म परिवर्तन और लव जिहाद को लेकर योगी कैबिनेट के अध्यादेश की मंजूरी के बाद साधु संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी के बयान जो उन्होंने दिया। सारे सनातन धर्म प्रेमियों के लिए शुभ दिन है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की कैबिनेट ने आज एक अहम फैसला लिया है। झूठ बोल के शादी करना, हमारी बहन बेटियों को बहला के फुसला के शादी करना, मुसलमान के लड़के कलावा पहन करके, जनेऊ पहन करके, तिलक लगा करके हमारी हिंदू धर्म की या अन्य धर्म की बेटियों के साथ निकाह करके उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे, उनका धर्म परिवर्तन करते थे। लेकिन आज से यह रोक लग गई। ऐसा करने वालों के विरुद्ध 10 साल तक की सजा है और अगर कोई धर्म परिवर्तन करता है तो 2 माह पहले जिलाधिकारी महोदय से आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। इससे लव जिहाद पर रोक लग जाएगी, धर्म परिवर्तन पर रोक लग जाएगा। इसलिए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की पूरी कैबिनेट को बधाई और इस फैसले का पूरा संत समाज भूरी प्रशंसा भी कर रहा है, स्वागत भी कर रहा है। ऐसा कानून हर प्रांत में बन जाए तो लव जिहाद और धर्म परिवर्तन कतई नहीं हो। इसलिए आज से उत्तर प्रदेश में कानून बन गया है। अब लव जिहादियों की खैर नहीं और जो धर्म परिवर्तन जबरदस्ती कराते हैं वो जेल जाएंगे। इसलिए इस कानून का सभी सनातन धर्म के मानने वाले या सभी संत समाज हृदय से स्वागत अभिनंदन करता है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।